सैनिक भाइयों नमस्कार। जो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना और जो 25 नवंबर को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में रेल रुको जो धरना है उसमें पूरा आ जाना। हम लोग पूरा मिलकर धरना में सफल करेंगे और नेक्स्ट ये वीडियो भी देख लेना। प्यारे फौजी भाइयों, मेरी बात को बहुत ही गहनता से और आराम से सुनना। आप सबको मालूम है कि 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जवानों की जायज मांगों के लिए आंदोलन चल रहा है और मैंने टाइटल दिया कि वन रैंक वन पेंशन तीसरा भाग जुलाई 2024 और 8वां पे कमीशन, 8वां पे कमीशन। और उसके ऊपर दिया भाई सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर की कितना एरियर मिल रहा है। सैनी भाई एरियर का तो मेरे को मालूम नहीं, पर मैं इतना कह देता हूं क्योंकि आज तक जो भी हमने कहा है वो हमारे को ज्ञान होगा तभी हमने आगे कहा है। चाहे 2015 की वन रैंक वन पेंशन की बात हो, जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जंतर मंतर के ऊपर ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना चल रहा था, उसके खिलाफ में पक्का मोर्चा लगाया था और 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। अनगिनत आंदोलन है। आज इस आंदोलन को तोड़ने के लिए केंद्र ने पूरे षड्यंत्र रच दिए। और षड्यंत्र क्यों ना रचे भी इसके अंदर, क्योंकि अगर जवानों की जो जायज मांगे हैं उनके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनती है तो जवानों को आने वाले समय में वन रैंक वन पेंशन के तीसरा भाग जुलाई 2024 में फायदा होगा। और 8वां पे कमीशन में जितनी असमानताएं हैं, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की है, चाहे विधवा पेंशन की है, चाहे जेसीओ रैंक की है, चाहे एक्स ग्रुप की है, उनके ऊपर उस कमेटी की सिफारिश से लागू होगी। तो केंद्र को यह मालूम है कि उसकी तिजोरी से खजाना बाहर जा रहा है, तो केंद्र तो पूरे षड्यंत्र रचेगा भाई। अगर कोई आपकी जेब से पैसा निकाल ले तो आप क्या करोगे? चुपचाप होके बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते। जो मैं कहने वाला हूं ना भाई, अभी इस चीज को अगर आप वीडियो को छोड़ना चाहते हो तो पहले छोड़ दो, देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। और कोई मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर करना। जिन्होंने ग्राउंड पे नौकरी करी है, डी पंजे की नौकरी करी है, वो भाई वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जवानों की जायज मांगे हैं और जवानों की जायज मांगों से ज्यादा फैमिलियों की जायज मांगे हैं। आप रहो या ना रहो, अरे वो तो 12,500 रुपये में गुजारा करे कम से कम, उनकी तरफ तो देख लो। अरे ताश खेलना छोड़ के और व्हाट्सएप के शेयर बनना कि मैं ये हूं मैं वो हूं। चलिए भाई, इस जो 25 नवंबर की संविधान के दायरे में गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कि 10 महीने से उसके पूर्व सैनिक, जिनको ये अपना परिवार बोलते हैं, पहाड़ियों में जाके वो जंतर मंतर में बैठे, उसके लिए शांतिपूर्वक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक धरना प्रदर्शन होगा। और इसकी कॉल होगी थी 27 सितंबर को। 27 सितंबर को, आज से कम 2 महीने पहले। उसके बाद में बहुत सारी कॉल हुई। तो सरकार ने क्या करा, जो उसकी गोदी संस्थाओं में बैठे हैं उनसे तड़वाने के लिए एक फेक फेडरेशन से मेरठ में कॉल करवा दी। और ऐसा सबूत लेके आया हूं आप लोगों को कि आज आप हमारे को गाड़ी दे रहे हो, पर आने वाले समय में ये कहोगे कि यार उस समय वो भाई जो सबका वाले जंतर मंतर में 10 महीने निकाल दिए, आजादी के बाद में दूसरा आंदोलन था जो इतना लंबा चला, वो रो रो के मर गए, चिल्ला चिल्ला के मर गए, पर उन लोगों की उनकी किसी ने नहीं मानी।
उस आंदोलन को तोड़ने के लिए आज एक तिरछी टोपी लगा के और एक और भी उसने सबूत दिया। नमो जैकेट पहन के आया है, नमो जैकेट पहन के, और उसने राजनीतिक पार्टी को यह बताने की कोशिश की मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूं तुम्हारा। आप लोगों ने कभी वो जैकेट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहने हुए देखा है? या अनेक दल हैं देश में, सपा है, लोकदल है, मतलब बहुत सारे दल है, कभी उनके कार्यकर्ताओं को पहने देखा हो नमो वह जो जैकेट होती है? आम व्यक्ति को कभी पहने देखा उस जैकेट को? यह एक मैसेज होता है, उसके कार्यकर्ता ही उसको पहनते हैं। जो बाजारों से निकलता है, भीड़ के इलाके से निकलता है, तो सब उसको पहचान ले। अगर वो अपनी पार्टी के नेताओं से मिलता है तो उस जैकेट को देख के वो ये बता दे कि हां ये हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है। आज तिरछी टोपी वाले ने कहा कि हम सभी संगठनों को एक मंच पे लाके आगे चलेंगे। सभी संगठनों को एक मंच पे लाने का तुम्हारा प्लान है तो उसके लिए तो मीटिंग होती है, रैली कब से होने लगी? रैली में थोड़ी ये बात हो सकती है, उसके लिए तो मीटिंग होती है किसी स्थान पे। और जब 8 जुलाई को दिल्ली से फोन किया गया कि एक मंच पे आ जाओ जयपुर में, तब क्या हो गया था? तब हमने कोई गले के ऊपर चाकू रख दिया था। उस समय तो अध्यक्ष था, उस समय उनको जवाब देता हाँ भाई एक मंच पे हम, तब उनको क्यों नहीं जवाब दिया? मतलब 25 नवंबर से पहले सिर्फ 8-10 दिन पहले कॉल की जाती है मेरठ के अंदर एक फेक फेडरेशन के द्वारा, जिसको अविश्वास प्रस्ताव से बाहर किया गया। सैनिक भाइयों, ये कह तो रहा है कि मैं एक मंच पे लेके आना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये वाइस के प्रधान थे 2018 में, इसको धक्के मार के बाहर निकाला गया वाइस से। तो पहले तो वाइस को एक मंच पे लेके आ। दूसरी बात सैनिक भाइयों, जो नेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं जो जवानों के लिए संघर्ष कर रही है, सबका तो कर रही है, जवानों के लिए संघर्ष, स्वार्थ के लिए नहीं कर रही। दूसरी संस्था है वाइस। दो संस्थाएं हैं। ये तीसरा आदमी कौन आ गया बीच में, जो 25 साल से ऑफिसर हेड यूनियन में बैठ के उनके आशीर्वाद से बैठा हुआ। मतलब ये दो के अंदर तीसरा घुसना चाह रहा। अच्छा, ये बनाई किसने? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। इसको लेके कौन आया? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। वाइस ने क्या बनाई भाई? संयुक्त मोर्चा बना दी। संयुक्त मोर्चा का जो जन्मदाता है वो वाइस है, और फेडरेशन का सबका है। वाइस इसके साथ में क्यों नहीं आएगी? कि ये वाइस को भी मालूम है इस बात का, और मेरे को तो खुशी होगी अगर ये दोनों साथ में आ जाए। वाइस इसलिए नहीं आएगी इसके साथ में कि अगले 6 महीने में वाइस को निगल जाएगा, वाइस को निकल जाएगा। जबकि एक ही राजनीतिक पार्टी की इनकी विचारधारा है, ये तकरीबन बुद्धिजीवी सारे जानते हैं, तब भी एक नहीं आएंगे। हम वाइस के साथ में चले जाएंगे, वाइस हमारे साथ में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर राजनीति को छोड़ के सिर्फ जवानों की मांगों पे चलते, खुला स्वागत है, पर इनके साथ में नहीं जाएगी। जहां तक भाई मैंने पढ़ा है,
देखा है पिछले सालों में। और लो कोई ये कहता हो कि नहीं वॉइस को रोकने के लिए मैं कर रहा हूं, ला मैं कड़वी बात कह दूंगा। 2015 में 13 दिन की भूख हड़ताल करी, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के 5 व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठे, सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल, हरभजन, भगवान सिंह साहब, 2 व्यक्ति रब के पास में, 3 अभी जिंदा है। वॉइस ने आके वहां बोर्ड लगा दिया, वॉइस ने बोर्ड लगा दिया। भूख हड़ताल पे कोई और बैठा, वॉइस का तो उसमें एक कार्यकर्ता भी नहीं बैठा। यहां तक प्रधान तो छोड़ दो, प्रधान तो निकल जाता था। जाओ, ये भी कह रहा हूं, जाओ उनके साथ में। सैनिक भाइयों, एक ऑडियो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और उसके बाद में मैं फेडरेशन का पत्र निकल चुका है, उसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो लेके आऊंगा। मेरठ के अंदर कोई रैली नहीं है फेडरेशन की, और मेरठ का जो आयोजक है वो मेरे को इस आंदोलन से नहीं जानता, वो मेरे को 6-7 साल से जानता है। उसे पूछना कि कपिल फौजी को जानते हो नहीं जानते हो। मैंने उसकी हथेलियों की रेखाओं को पढ़ा है पहले भी। जब वो जंतर मंतर पाया 20 फरवरी के धरने में, तो वो मेरे से आंखें छिपाता हुआ घूम रहा था, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी का चमचा है, बहुत बड़ा चमचा। कम बोलेगा पर उसका स्वार्थ बहुत बड़ा है, बहुत कम बोलेगा। वो व्यक्ति कह रहा है ऑडियो में कि नहीं हमारी कोई हुंकार रैली नहीं है, हम तो वीर नारियों का सम्मान कर रहे हैं। ऑडियो जो वायरल हुई है वो 35 मिनट, मेरा ने 34 मिनट की वायरल, उनका दूध का दूध पानी कर दिया जयपुर से लेके मेरठ तक, कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश के गौरव सैनिकों को पाप का भागीदार बनाया जा रहा है। एक तरफ पूर्व सैनिक जवान जायज मांगों के लिए जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उसी धरने प्रदर्शन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। यही बात मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी गौरव सैनिक, जो भाई जिसने एड़ी पंजे की नौकरी की है, ऐसी रैली में नहीं जाएगा। जो ऑडियो सुनाऊंगा वो आपके कान खड़े कर देंगे। ये 34 मिनट की ऑडियो बहुत बड़ी तेजी से वायरल हुई। एक जयपुर से तिरछी टोपी पहन के, नमो जैकेट पहन के कह रहा हुंकार रैली है, जो सबका कमेटी के सदस्यों को बाहर कर देता है फेडरेशन से और उस पर कब्जा कर लेता है, वही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उसको लाने वाली है। जबक है। अभी सुनना भाई कतियाराम से, एक बार ही चलाऊंगा क्योंकि 34 मिनट की है वो, और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिली मेरे को। चाहे आप उनको समर्थन मत दीजिए, आप समर्थन ओआरओपी 2 की विसंगतियों को चल रहे धरने को दीजिए। आप सबका संघर्ष कमेटी को, कपिल तलवार को, इनको मत दीजिए, लेकिन आप उनको समर्थन दीजिए जो आपकी हक की लड़ाई के लिए 10 महीने से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। ये नहीं कि एसी कमरे में बैठे हुए हैं और ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाकर रिलीज कर रहे हैं। साहब आप इसको लेके चलिए। आप साहब, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं तो आप मुझे 4 जूता मारिए। चलो मैंने मान लिया आपकी, मैं आपकी बात को ही समर्थन कर रहा हूँ। और सब अगर एक सब, चाहे वीर बहादुर अपने मकसद से लड़ रहा हो, फेडरेशन अपने मकसद हल करने के लिए लड़ रहा हो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे साहब का या और कोई दिल्ली में 2-3 संगठन है, हाँ ठीक है, सब अब अपनी राजनीति के लिए लड़ रहे, चमका रहे हो। मैंने मान लिया सबका संघर्ष कर दीजिए। हाँ, अगर सब एकजुट होकर सब अपनी राजनीति चमका लो, चाहे कुछ कर लो, सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस कोई बड़ी कॉल करके करें तो कैसा रहे? मैं तो कह ही रहा हूँ ना साहब। अब 25 तारीख सुन लिया कि सब अपनी राजनीतिक चमका लो,
जवानों के कंधों का इस्तेमाल करके। ये हो रहा है मेरठ में, और ये मेरठ का आयोजक है सांगवान, ये कह रहा है इसको डूब के मर जाना चाहिए कि सब अपनी राजनीतिक चमका लो जवानों के कंधों पे। 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सैनिक विधवाएं की पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, एक्स ग्रुप, सब बाढ़ में जाओ, बस अपनी राजनीतिक चमका लो। ये इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? और इससे कोई पूछने वाला हो कि एक राजनीतिक पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको मंदिर में चढ़ाओ, गाय की पूंछ पकड़ाओ, इसको मैं पकड़ूंगा। मैं इसको आज से थोड़ी जानता हूं, मैं 6-7 साल से जानता हूं इसको। अरे भाई कुछ तो अपना दिमाग लगा लो। अगले आदमी खुद बोल रहे हैं, कोई जैकेट पहन कर आ रहा है, कोई गोल टोपी लगा रहा है, कोई तिरछी टोपी लगा रहा है, और कह रहे हैं कि हम एक मंच पे लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक मंच रैली में होता है या मीटिंग में होता है? उनकी बात सुनी जाए, उनका क्या क्या है, कैसे होता है? और तुम कौन हो? जब दो संस्थाएं हैं तो फेडरेशन कौन है बीच में आने की? नहीं, ये अपने वहम को साबित करने के लिए राजनीतिक पार्टी में कि हम भी इस देश में हैं। और बनाई किसने? सबका कमेटी ने। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं और दिखाता हूं आप लोगों को। 23 सितंबर 2023 को अध्यक्ष के तौर पर आपका अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है। फेडरेशन का मूवमेंट हमारे पास में। फेडरेशन हम है तो फेडरेशन है, नहीं हम है, नहीं है तो नहीं है। पहले तो लेटर हेड का इस्तेमाल कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे लेटर हेड का इस्तेमाल? चलो तो सही करके तो दिखाओ। तुम्हारे को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना कटवा दी। और क्या सोचते हो 13 लाख रुपए तुम लेके गए हो? 13 लाख जंतर मंत्र के पूर्व सैनिकों का है, गले में हाथ डालकर वापिस निकाल लूंगा। और निकालूंगा जब 25 नवंबर के बाद में। और सबसे पहले मैं उसको भी कहना चाहता हूं, वीडियो में वो बड़ा भाई है, कुछ भी है, उसका सम्मान है तौर पे, वकील साहब कति कान खोल के सुन लेना, जो आप लोग ने किया है बर्दाश्त नहीं है। चुपचाप होके जो पैसा जंतर मंत्र के धरने के लिए आया था, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पहुंचा दो। आज 14 नवंबर 2023 को फिर फेडरेशन का लेटर निकल गया। फेडरेशन हमारे पास में है, इस्तीफा ना दे रखा फेडरेशन से किसी ने। FU 114 2023 14 नवंबर 2023 फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करके कुछ संदेह सबद व्यक्तियों द्वारा 18 नवंबर 2023 को रैली की फर्जी कॉल के संबंध में स्पष्टीकरण। प्रिय साथियों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल करके कुछ फ्रॉड व्यक्ति 18 नवंबर की मेरठ की रैली की कॉल का मैसेज सभी पूर्व सैनिकों के ग्रुप में शेयर कर रहे। यह पत्र मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मैं आप सबको सचेत कर दूं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से कोई भी इस प्रकार का आह्वान नहीं किया गया। आपने शुरू से देखा कि फेडरेशन की सभी कॉल हमारी संस्था के लेटर हेड पर ही सभी के साथ शेयर की जाती है। उन्हीं का सभी साथी और संबंधता प्राप्त संस्थाएं पालन करते हैं। इन सभी फोटो मैसेज में अर्जुन सिंह का नाम लिखा जा रहा है, जिनको फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 23 सितंबर 2023 को अपनी इमरजेंसी मीटिंग में फेडरेशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। संबंधित पत्र भी इस पत्र के साथ शेयर किया जा रहा है। आप इस प्रकार के किसी भी फ्रॉड मैसेज को पढ़कर अपना समय और धन व्यर्थ ना करें। और ये व्हाट्सएप पे हो गए दोनों लेटर शेयर। तो हमारी जो फेडरेशन की कॉल है, कोई मेरठ में कॉल नहीं है। हाँ, मेरठ के पूर्व सैनिक अपने बलबूते पे भाई किसी का सम्मान करो, कुछ भी करो इस धरने को तोड़ने के लिए। असली सम्मान तो वो होता है कि सैनिक विधवाओं की पेंशन की बढ़ोतरी करवा दो। आप सैनिक विधवाओं को 100 रुपये के साल दोगे, अरे आप उनको उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दो कि वो 100 रुपये की जगह 500 रुपये का शॉल दुकान से खरीद के ओढ़ ले। तुम ये जो कर रहे हो ना, ये राजनीतिक पार्टी को दिखाने के लिए,
क्योंकि राजस्थान में कुछ कर नहीं सके। 27 अक्टूबर को वहां तुमने संख्या बल दिखाना था और राजस्थान के गौरव सैनिकों ने वहां तुम्हारे दांत गिन दिए कि नहीं नहीं ये दांत तो कमजोर हैं, ये तो 25 साल से बैठा हुआ है, हमने तो पहले इसके गिन रखे थे। हमने तो 9 अप्रैल के बाद सबका वालों को पता था कि इस व्यक्ति को तुम कैसे ले आए, किसने इसको बैटरी से ढूंढा है, और बैटरी लेके भी ढूंढा तो यही मिला जयपुर वाला, और कोई 28 लाख में मिला ही नहीं। हमने बड़ी सुननी पड़ी उस समय। अब इसने दूसरी चाल चली है, कहां पर, मेरठ के अंदर उतने आपके पैरों ने चप्पल घिसा दी। क्या इतनी भी आप नहीं देख सकते कि क्या सच है क्या झूठ? अगर इतना सच और झूठ नहीं देख सकते तो भाई फिर कहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। दिल करे तो शेयर करना, और 25 नवंबर भूल मत जाना, मेरठ कोई रैली नहीं। सैनिक भाइयों, जो अपना कपिल भाई बताया वो पूरा आप लोग समझ गए होगा। जो धरना है अलग अलग काल कर कर जो सैनिकों के लिए तंग क्यों कर रहे हैं, इसी के बारे में तो बोल दिया, वो तो सही है। जो 25 नवंबर को हम लोग पूरा मिलकर इकट्ठा होकर सैनिक एकता से जो रेल रुको, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में रेल रुको जो धरना है, उसी में पूरा आ जाने से जो सरकार को कुछ पता हो जाएगा जो सैनिक बोलने से क्या है बोलकर। जो कपिल भाई भी वही बोल रहे, जो अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी वही बोल रहे, पूरा आ जाओ बोलकर। पूरा जाना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना सैनिक पूरा मिलकर इकट्ठा होकर जो धरना करेगा ना, सरकार डर कर वो आ जाएगा अपना पास।